हाय गाइस, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जॉब्स फॉर बेरोजगार। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई ओपनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। एक इंटर्नशिप है और ये आपको रिमोटली दी जा सकती है। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं इसे, अगर इन लोगों ने दिया आपको तो। वैसे तो ये रिमोट जॉब है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से ये इंटर्नशिप आ रही है। तो स्पोर्ट्स कीड़ा है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। 2009 में स्टैब्लिश हुई थी। ये एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टॉप स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ होती है। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे कंटेंट को यहाँ पे बनाया जाता है, अब अपलोड किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही आपको कुछ काम होगा। तो ये जो जॉब है, ये जॉब है डेटा इंटर्न की। जो रोल है डेटा इंटर्न का रोल है। अब बहुत से ऐसे बेवकूफ यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि डेटा एंट्री की जॉब है, डेटा टाइपिंग की जॉब है। देखिए, डेटा एंट्री और टाइपिंग में सिर्फ क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ डेटा दी जाता है, उसको एंट्री करनी पड़ती है। अब ये जो है, ये थोड़ा आपका डेटा एनालिसिस से अलाइन करता है। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट की इंटर्नशिप करना चाहते हैं या आप डेटा कलेक्ट करने से रिलेटेड रोल करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे जाइए। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये इसमें रोल क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो देखिए, ये है, ये साइट है उस स्पोर्ट्स क्रीड़ा की। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये नहीं बताया गया है कि ये पेड है कि नहीं है, ये नहीं बताया गया है। और इसमें ये भी नहीं बताया जा रहा है कि अगर रिमोट है तो रिमोट वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं कि वहां पे जाकर कहीं उस लोकेशन पे जहाँ ये है इनका ऑफिस, वहां पे आप रिमोट कर सकते हैं। तो ये दो चीज है। तो इसमें जितना डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको एमएस एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, स्प्रेडशीट पे आप काम कर लेते हैं, आपको फॉर्मूलाज लगाने आते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही लोग को इनको चाहिए। तो यहाँ पे आपका डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको डेटा का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको कलेक्ट करिए, उसको मैनेज करिए, उसको इंटर करिए, फॉर्मूलाज और मैक्रोज लगा के आपको फिल्टर करना पड़ेगा। फिर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि भाई ट्रेंड्स क्या है, कहाँ पे क्या कह रहा है ये डेटा। डेटा को समझना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप डेटा समझ लेंगे, उस उतने अच्छे से आप उसको प्रेजेंट करके दिखाएंगे चार्ट्स पे, टेबल्स पे। जो भी सॉफ्टवेयर ये यूज करते हैं वो भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये चीज है। वर्क ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे होना चाहिए कि वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डेडलाइंस को मीट करना है, कैसे आपको डेली टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे आपको शेड्यूल करना है कि कब आपको डिलीवरेबल्स देने हैं। टीम के साथ साथ चलना है, प्रोग्रेस उनकी भी देखनी है, और आपको फीडबैक भी देना पड़ेगा डेटा मेट्रिक्स पे। अब सोशल मीडिया एनालिटिक्स में इसमें ये बता रहा है कि एक और भी आपको इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी सोशल मीडिया से रिलेटेड। कोई भी जैसे कंटेंट है या कोई भी चीज है सोशल मीडिया पे, उसका परफॉर्मेंस आपको एनालाइज करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। चाहे वो रीच हो, चाहे एंगेजमेंट हो, चाहे क्लिक थ्रू रेट्स हो। तो अगर आपको सोशल मीडिया की नॉलेज, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको ये भी बताना पड़ सकता है कि उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जो भी नया टूल्स आया, कोई फीचर्स आया, टेक्निक्स आया, तो उससे आपको जितनी जल्दी आप सीख लेंगे, अपडेट कर लेंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, बेसिकली आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए किस तरीका से डेटा को हम कलेक्ट करके एनालाइज करके उसको हम रिपोर्ट कर सकें। ये चीज है पूरा काम। और इसके लिए आपको एक्सेल शीट, हो सकता है कुछ और भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमको अप्लाई करना चाहिए, तो आप अप्लाई करिए। अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इस तरीके का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे इजी अप्लाई है, ठीक है। इजी अप्लाई के थ्रू जा सकते हैं आप। और या फिर अपना रिज्यूम जैसे ही आप अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप कर देगा जितनी भी चीजें आपके रिज्यूम में है उसके अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना भरना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे ही आप भरेंगे ना, थोड़ी देर तक नीचे पहुंचेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, उसमें बताएगा कि आपकी आईडी पे सक्सेसफुली शायद कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि रजिस्टर कर लिया गया है। और एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है। आपको करना क्या है कि उस पॉपअप पे जो लिंक दिया है उसको कॉपी पेस्ट, अगर वो क्लिक हो जाती है तो अच्छी बात है, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा वो पेज। वैसे हमने जब किया था तो वो नहीं खुल रही थी, तो हमने उस लिंक को क्लिक कॉपी कर लिया,
उसके बाद ले जाकर उसको गूगल पे अलग टैब में खोल लिया। तो यही आपको भी करना, अगर वो लिंक नहीं खुल रही है तो उसको कॉपी करके अलग टैब में खोल लीजिए। अब मैं आपको बता दूं उसमें पूछेगा क्या, उसमें ये पूछेगा सेम यही चीज जो यहाँ पे है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। नाम पूछेगा आपका, ये पूछेगा कि आप फ्रेशर हैं कि नहीं, पूछेगा कितनी एक्सपर्टीज है आपको एक्सेल में, कितनी एक्सपर्टीज है आपको सोशल मीडिया नॉलेज में, तो ये सब चीज आपसे पूछेगा। तो ये सब चीज आपसे पूछे के साथ ही आपको अपना रिज्यूम भी अपलोड करना पड़ेगा। तो आपकी क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन ये सब चीज पूछेगा कि आपको कितनी नॉलेज और स्किल्स है इस जॉब से रिलेटेड। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है वो। तो आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद लिखेगा कि भाई 15 दिन के अंदर अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, मतलब कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए, मतलब ये आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका हो नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो समझ जाइए कि कॉल नहीं आएगी, आपको कुछ नहीं आएगा 15 दिन के अंदर। तो ये चीज है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस अप्लाई करने का। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करिए। अगर आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि भाई डेटा कैसे हमको फिलअप करना है शीट में, शीट का काम जानते हैं, एमएस एक्सेल का भी काम जानते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। भाई अप्लाई करने में क्या जाता है, पैसे तो जा नहीं रहा है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी अपडेट्स आती रहे। मैं कोशिश करता रहूं कि अपडेट करता रहूं आपको, और आपको और भी अपॉर्चुनिटीज देखने को और अप्लाई करने का मौका मिले। तो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके लिख सकते हैं। तो फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।